वेलकम बैक टू एवरीवन। कैसा है आप लोग? सब अच्छे हैं? हम लोग बच्चों पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग आइडेंटिटीज का डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक 5 आइडेंटिटीज पढ़ लिए हैं, उनका प्रूफ भी देख लिया है। आज हम लोग उसके आगे के आइडेंटिटीज यानी 6, 7, 8 आगे जो होंगे उनको देखने वाले हैं। और आज के टॉपिक के अंदर खास करके वो बच्चों जिनको a प्लस बी का पावर 3 का आइडेंटिटी याद करने में दिक्कत होता है, या a माइनस बी का पावर 3, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस प्रकार के आइडेंटिटी को याद करना खास करके आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता होगा। आज हम लोग इसका एक ही तरीके से कैसे सबको डिराइव करेंगे वो आप देखोगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, सिर्फ आइडेंटिटी जान लेने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं क्या किया हूं कि आज आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जितनी भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं लेके आया हूं, यानी आइडेंटिटीज प्लस क्वेश्चन, ये कॉम्बो होने वाला है। यानी आज आपको पूरा डबल धमाल मिलने वाला है। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे टाइप के एग्जाम में यूजफुल होते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, खास करके 8, 9, 10 के बच्चे। और ये जनरली 6 क्लास से आइडेंटिटी शुरू होता है, तो 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ के बच्चे को बहुत यूज होने वाला है। इसके अलावा अगर आप कभी रेलवे कंपटीशन, टीचर या एसएससी, एनडीए, सीएपीएफ किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। एसएससी में तो बहुत ज्यादा और रेलवे में आता ही है। तो चलो एक बार इसके प्रूफ को देखते हैं कि आता कैसे है। एक जेन्युइन सा प्रूफ, यानी और ये प्रूफ बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए मैं जो मेथड यूज करूंगा ये आपके लिए जो है बच्चों क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसके मेथड को जरूर ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो, तो पहले मैं एलएचएस से सॉल्व करता हूं ताकि आप बहुत इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो x प्लस वाई रेज टू द पावर 3, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि x प्लस वाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई। समझना सिर्फ इसी आइडेंटिटी को है, बाकी माइनस होगा तो हम लोग सिर्फ साइन में चेंजेस होता है, बाकी डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता है। और बाकी इसके आगे की जो डिराइव आइडेंटिटियां होती हैं वो तो इन्हीं से बनती है, तो वो तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो बच्चों आप लोग सबको पता होगा कि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार, और x प्लस वाई का पावर 2 करते थे, याद है आपको कि पहले वाले का स्क्वायर हो जाता था प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई और फिर वाई स्क्वायर ना। किसको मल्टीप्लाई करने से मिला बच्चों? इन दोनों को। और एक और बच गया है क्या? x प्लस वाई। ये पता है ना, ये मैंने पहले क्लास में बताया बच्चों। और इसका तो मैंने ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी बताया। देखो ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसका भी हो सकता है, बट दैट इट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि जो चीज थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है उसको समझो। बहुत डिफिकल्ट वाली चीजों को समझ के भी बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी का यूज करना है, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए। राइट? अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये सेम ही तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई है तो प्लस वाई से, और सेम चीज को एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो जल्दी से बताओ, एक्स को एक्स से करूंगा तो स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सेम यहां से एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। हमने, ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर कभी भी आप किसी भी पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट को लिखते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना होता है, और क्या कि उसे एक ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी तो सबसे पहले 3 डिग्री वाले जो एक एक सिंगल वेरिएबल के हैं, तो वो हो गया एक्स क्यूब, और दूसरा हो जाएगा बच्चों वाई क्यूब। राइट? अब उसके बाद क्या है बच्चों, दो दो वाला लेते हैं पहले। अब तो उसके बाद एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब यहाँ पे देखो, ये 2x स्क्वायर वाई है और एक एक्स स्क्वायर वाई है, तो कितना हो गया बच्चों? ये 3x स्क्वायर वाई हो गया, है ना। ऐड करने बताया ना मैंने अलजेब्रा में कैसे ऐड करते हैं, पहला लेक्चर पहले में जाओ, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके इजिली देखो।
उसके बाद क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर होगा। अब एक्स वाई स्क्वायर और 2xy स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3xy स्क्वायर, राइट। तो यहां तक आप समझ चुके हो। अब इसी को थोड़ा सा और एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहां इन दोनों टर्म में देखो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या, 3xy। तो 3xy कॉमन निकाल लो। तो जब यहां से 3xy निकालोगे तो यहां बचेगा एक x और यहां बचेगा बच्चों एक y, और यही आपका क्या है, RHS। तो आपने क्या देखा कि सर हमने कुछ नया तो किया ही नहीं है, हमने क्या किया, सिर्फ हमने ये कर दिया कि जो ये आइडेंटिटी जो दिख रहा था आपको बच्चों, जो LHS में आपको, उसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताओ, कभी अगर क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएगा तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे या डायरेक्ट इस तरीके के आइडेंटिटी को यूज करोगे और डायरेक्ट आंसर निकाल पाओगे। तो कोई भी बोलेगा ऑफ कोर्स सर ऐसा ही काम करने वाले हैं। तो इसका यूज कहां कहां करेंगे बच्चों, तो इसका यूज करने का बहुत तरीका है कि कभी आप फैक्टराइजेशन में यूज करोगे, यानी गुणनखंड निकालना हो पॉलिनोमियल का, तो आप वहां इसका यूज करोगे। या फिर जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि एक 102 का पावर 3, इसको बताओ कि इसका आंसर कितना होने वाला है ना। अगर मैं पूछूं कि एक मल्टीप्लाई करके कितना लाने वाले हो, तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत प्रॉब्लम देने लगेगा कि सर इसको 102 इंटू 102 इंटू 102 3 बार करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट में मैंने बताया था कि 102 का पावर या किसी भी नंबर का पावर जितना लिखा हुआ होता है तो बेस को उतने टाइम लिखा जाता है मल्टीपल फॉर्म में। तो यहां पर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। सो कितना भारी होने वाला है, समझ रहे हो, 2 बार करने में कितना बड़ा होता है। तो इसलिए इसको हम लोग सिंपल क्या कर सकते थे कि 102 है, इसका पावर क्या कर सकते थे, सॉरी, इसको एक काम मत लिख सकते, इसको 100 + 2 लिख सकते हो, और इसका पावर 3 सेम ही चीज है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, सेम है, a + b का पावर 3 यानी कोई भी दो नंबर है उनका सम का पावर 3 करते हैं तो ये वाला आइडेंटिटी लगा दो कि पहले वाले का क्यूब हो जाएगा, तो पहले वाले का क्यूब कर दो, दूसरे वाले का क्यूब माने 2 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा, और a प्लस बी का मतलब 100 + 2। बताओ अब कुछ करना है क्या, 100 का क्यूब करोगे तो करना पता है ना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो जब करते हैं तो बताए थे ना कि जैसे इससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 को 1 से कर लो और 2 जीरो लगा दो। अगर मान लो कि 100 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कर दो, 1 को 1 से कर दो और 2 और 3 5 जीरो लगा दो। ये जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन मैंने कितना बार सिखा चुका हूं मैं आपको। चलो तब इसे करो, तो 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 6 जीरो हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 3 दूना 600, ये हो गया 600 गुना, और ये 102 हो गया। अब बताओ क्या इसको करना आसान है या नहीं है, क्या इसको करना आसान है, इसमें तीनों को ऐड करना आसान है या नहीं, इसको बताओ। या एक बार इसको ठीक से लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गया, प्लस 8 और प्लस इसको करोगे तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 2 जीरो और लग जाएगा। अब बताओ क्या इन तीनों को ऐड करना आसान है या नहीं है, ऐड कर दोगे वही आपका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। चलो इसी टाइप का एक और अच्छा सवाल मैं लेके यहाँ पे दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्या है बच्चों, 104 का पावर 3 है, एक क्वेश्चन ये है ना, इसको निकालना है। तो क्या बोलोगे कि सर 100 + 4 लिखेंगे और इसका पावर 3 लिख सकते हैं, भाई कोई तो दिक्कत नहीं इसको लिखने में। चलो ठीक है, अब आगे बताओ। तो क्या इसका था, पहले वाले का क्यूब, तरीका याद है ना, कि पहले वाले का पावर 3 प्लस दूसरे वाले का पावर 3 है ना, प्लस 3 टाइम पहला वाला मतलब 100, दूसरा वाला मतलब 4, एंड फिर a + b मतलब 100 + 4। ये तरीका है करने का, बताया था ना, a³ + b³ + 3a × b और ब्रैकेट में a + b। ये मैंने कैसे आया ये भी आपको बता दिया। अब इसे सिंपली क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, कर दे तो करो इसको, 100 का पावर 3 करोगे तो 6 जीरो लगने वाले हैं, ये हो गया, प्लस 4 चौके 16 चौके 64 64, प्लस
4 तिया 12 इंटू 100 1200। भाई डॉट लिखा हुआ इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 1200 हो गया। और ब्रैकेट के अंदर 104 104। अब इनको ऐड करने आता है कि नहीं बच्चों? ऐड कर लो, 3 4 5 6 हो गया, प्लस 64। अब 1200 को 104 से गुणा करो, तो पूरा नहीं करना है आपको, 104 से करो, 12 चौक कितना होता है? तो 12 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 जीरो लगा लेंगे, तो 12 चौके 48, रिमाइंडर 4, कैरी 4 करना है। और 12 को जीरो से जीरो, तो यहां हो जाएगा 4, और 12 एकम 12, है ना, और 2 जीरो यहां लगा दो। अब सबको जोड़ देना है, जोड़ना नहीं आता है तो इसे करके जोड़ लो, 3 4 5 6। उसके बाद डबल जीरो यहाँ लास्ट में लगना चाहिए, और यहाँ पे 4 8, और यहाँ पे 1 2, और लास्ट में है 64। तो यह हो जाएगा 4 6 8 4 2 1 1, यानी आंसर कितना हो गया? 4864। देखो, अभी आपको अगर मैं बोलूं सिंपल ना कि 104 का पावर जो है, 104 का पावर 3 बार, यानी 104 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सही कर लोगे, बट अगर ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो बहुत इजीली क्या कर सकते हो बच्चों? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़ो दूसरी आइडेंटिटी में। चलो, अब बस सिर्फ क्या करना है कि जहां प्लस था वहां पे माइनस हो गया है, तो इसमें क्या करना है बताओ। देखो यहां देखो, x माइनस वाई का क्यूब, तो क्या लिखा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। तो और x प्लस वाई वाला में क्या था याद करो तो, कि x प्लस वाई का क्यूब में यही वाला सारे टर्म थे, याद करो आप। तो बोलोगे सर वहां भी एक्स क्यूब था, वाई क्यूब था, प्लस 3xy एंड x माइनस वाई, ये था, सॉरी x प्लस वाई था ना। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस कहां आ गया? तो डिफरेंस ये आ गया बच्चों कि जहां y है वहां पे माइनस वाई कर दिए, यही है ना, y की जगह पे माइनस वाई। तो देखो, तो अगर y की जगह पे माइनस वाई करोगे, अगर यहाँ पे है ना माइनस वाई का क्यूब करना था, यानी जहां y था वहां माइनस वाई, तो ठीक है, बाकी x को वैसे ही रहने दो, इसे माइनस का क्यूब कर दो, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, और x प्लस माइनस वाई, y की जगह पे मैंने क्या कर दिया? माइनस वाई। अब देखो क्या होता है, तो x का x क्यूब और माइनस वाई का क्यूब करोगे बच्चों, तो माइनस बाहर आ जाता है, क्योंकि 3 बार करने से बाहर आता है। चलो, और यहां से देखो क्या मिलना है, एक माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस हो जाएगा 3xy, और यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस वाई। देखो कोई दिक्कत आया? नहीं, सेम ही चीज था कि नहीं था? बोलोगे जी सर बिल्कुल, तीनों सेम ही, मतलब ये दोनों सेम चीज था, यानी पहली आइडेंटिटी और दूसरी आइडेंटिटी दोनों में कोई डिफरेंस था ही नहीं। था क्या? नहीं था। तो बच्चों अगर आप इसी तरीके से अगर थोड़ा सा अटेंटिव होके अगर आप पढ़ते हो, तो बहुत इजीली इसे क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ में आया? तो याद करने का क्या तरीका है कि कभी भी दो नंबर के डिफरेंस का क्यूब करो या सम का क्यूब करो, तो उसका तरीका क्या था कि पहले वाले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे वाले नंबर का क्यूब प्लस 3 टाइम्स पहला वाला दूसरा वाला इंटू ए प्लस बी। याद करो, a प्लस बी का पावर 2 क्या कहता था? जब पावर 2 होता था तो पहला टर्म क्या होता था? a का पावर 2 प्लस b का पावर 2 प्लस 2 टाइम्स पहला वाला दूसरा वाला। लेकिन जब पावर 3 हो जाता है तो पहले वाले का पावर 3 प्लस दूसरे वाले का पावर 3 प्लस 3 टाइम्स पहला वाला इंटू दूसरा वाला, बस एक्स्ट्रा आ जाता है a प्लस बी, यानी जो पहले दो टर्म था उसी का प्रोडक्ट लिख देना है। और बाकी माइनस वाले में क्या करना है कि जहां पे जो माइनस है फॉर्मूला में उसके जगह पे माइनस पुट कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर दो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप ये बहुत आसानी तरीके से इसे मेमोराइज कर लिए होंगे। अब जल्दी से बताओ इसको फैक्टराइज करके। मैंने बताया ना कि इस आइडेंटिटी का सिर्फ यूज करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको
फैक्टराइज भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको फैक्टराइज करके बताओ कैसे फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे बच्चों। तो हमने क्या बताया कि जब आइडेंटिटी लिखा हुआ रहता है तो आइडेंटिटी का हमें दोनों तरफ से उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमने क्या बताया था कि a प्लस बी का पावर 3 अगर है तो हमने बताया था कि पहले वाले का पावर 3 है ना, फिर दूसरे वाले का पावर 3, फिर प्लस 3 टाइम, क्योंकि पावर 3 ए और बी और ए प्लस बी, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इसको थोड़ा ओपन कर दोगे तो कैसा दिखेगा, इसी आइडेंटिटी को अगर थोड़ा ओपन करेंगे तो कैसा दिखा, देखो एक बार, ए का पावर 3 प्लस बी का पावर 3 और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3a² बी और इसी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab²। ये 4 टर्म आएंगे कि नहीं बच्चों, बिल्कुल 4 टर्म आएंगे। यानी कभी भी अगर किसी भी आइडेंटिटी में, ध्यान से समझना, किसी भी आइडेंटिटी में अगर ऐसा दिखे तो इसका क्या मतलब था, इसका यही मतलब था बच्चों कि अगर ऐसा दिख रहा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी का एक पार्ट है ना। तो अगर कभी ऐसा दिख रहा है तो हम आइडेंटिटी से ऐसा लिख देंगे और जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो वो चीजें क्या हो गई, फैक्टराइज हो गई, है ना। अब यहाँ नहीं 3 टर्म तो नहीं है कि हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे या फिर दो किसी में कॉमन निकाल के किसी तरीके से करेंगे, उस तरीके से करने से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है और फैक्टराइज भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस आइडेंटिटी का सिर्फ हमको अगर थोड़ा सा अटेंशन माइंड में होगा, अगर फीलिंग होगा तो एक बात तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इसे इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। तो यहाँ देखो 4 टर्म है, यहाँ भी 4 टर्म है, तो क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में पहले लिखो। इसमें क्या कहता है कि पहले वाला जो टर्म होगा उसका पावर 3 करना है, तो यहाँ तो नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू ए और इसका पावर 3 लिख सकते हो। देखो पहले वाले का पावर 3 के टर्म में आ गया, प्लस दूसरा वाला तो है ही अपने क्यूब में तो लिखने दो, प्लस क्या होता है 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर, 3 इंटू पहले वाला मतलब 2a इसका स्क्वायर और b कहने का मतलब हो गया b प्लस 3 इंटू पहला वाला यानी 2a और दूसरे वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये टर्म तो आपने देखा नहीं, यहाँ पर तो 12a² भी है और यहाँ पे 6ab² है, आपने ये सब कुछ लिख दिया है। बोले हाँ लिख दिया। अब देखो क्यों लिखा, क्योंकि पहला दो टर्म क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 2 जा इसका 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a² हो जाएगा, होगा ना, और 4 3 जा 12 और a² b आ गया। फिर इसके लिए देखो इस वाले टर्म के लिए 2 इंटू 3 6a और b², ठीक ना। तो अगर ये इस तरीके से लिख दिए, अब ये पूरा इसी फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि नहीं है, तो बोलोगे सर यहाँ a की जगह पे 2a है और b की जगह पे b है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस b का पावर 3, जहां पर a का वैल्यू 2a है और b का मतलब b है, इसका पावर 3 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब इसे 3 बार लिख दोगे तो ये फैक्टराइज हो चुका है। तो 2a प्लस b एंड 2a प्लस बी। तो ये देखो बच्चों इतना बड़ा जो क्वेश्चन था ये इतना इजी तरीके से फैक्टराइज हो गया, सिर्फ हमने क्या किया कि आइडेंटिटी को यूज किया। यानी कभी भी अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हो और कैसे पता चलेगा कि वो क्यूब वाले आइडेंटिटी से ब्रेक होने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले उसमें जो दिया हुआ टर्म्स है उनको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। और जितने आइडेंटिटीज है, मतलब जितने कितना है, 4-5 ही तो है मुश्किल से, एक क्यूब वाला एक स्क्वायर वाला, दो ही आइडेंटिटी मेनली है। तो क्यूब वाले में क्या होता है कि 4 टर्म होते हैं और जिसमें से एक टर्म क्यूब वाला, 2 टर्म क्यूब वाले, दूसरे वाला भी क्यूब होता है, उसके बाद बाकी और 2 टर्म होते हैं जो ऐसे दिखते हैं। उसके बाद उसको उस फॉर्मेट में लिख दो, जैसे ही उस फॉर्मेट में आ गया तो ए और बी की जगह पे कुछ और हो सकता है, बस ए और बी का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा और सेम तरीके से वो फैक्टराइज हो जाएगा। क्लियर है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी आप फैक्टराइज करो। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट बच्चों सही मायने में ये बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से इसको क्या करना है, देख के समझना है। तो देखो यहाँ भी पहले वाले का क्यूब, ये भी एक क्यूब है या नहीं है, पहले ये पता करो।
तो 216 जो होता है बच्चों, ये किसका क्यूब होता है? 8 का होता है 64 इंटू 8, नहीं 6 होता है ना, 6 का होता है क्यूब, 6 छक 36 इंटू 6, 36 का 6, 3 6 18 19 20 21, हाँ। तो इस 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप ये भी क्यूब के फॉर्मेट में है, तो इसको क्या लिख सकते हो बाबू, पहले वाले को तो 3 इंटू पी इसका पावर 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3p का पावर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 इंटू पी का पावर 3 आ जाएगा। माइनस है तो रहने दो माइनस, इसे क्या ले सकते हो 1/6 और इसका पावर 3 लिख दोगे। ठीक है, उसका तुम्हें क्या था माइनस 3a² b, तो 3a² का मतलब 3p² और b का मतलब होता है 1/3a² b, और प्लस 3a का मतलब 3p और b का मतलब 3ab² मतलब ये। अब बोलो कि सर आपने इसको कैसे ब्रेक कर दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो ये 9/2 इंटू p² ही आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो 1/4 इंटू p आएगा। हमने क्या किया, बस पहले दो टर्म को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि a³ माइनस b³ है, तो आगे वो 3a² और 3ab² ही आएगा, तभी ये फैक्टराइज होगा, अदरवाइज ये फैक्टराइज इस तरीके से तो नहीं होने वाला। और देखो जो क्वेश्चंस बनता है ना बच्चों, वो थ्योरी पे ही बनता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बना दिया, जो थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती है उस पे क्वेश्चंस नहीं बनाया जा सकता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये मैथ्स है, यहाँ पे नहीं है कि कुछ चेंज करके क्वेश्चन बना देंगे। भाई एक वर्ड भी चेंज कर दोगे तो हो सके कि वो थ्योरी, वो जो क्वेश्चंस है वो दूसरे तरीके से या दूसरे थ्योरी को गलत कर दे, तो फिर वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैथ्स में बहुत एक तरीके से कह सकते हो कि आपको बहुत प्रिपेयर होकर कोई चीज में चेंजेस करना होगा। ठीक है, जो दिख रहा है वही सही होता है, ऐसा नहीं कि जो नहीं दिख रहा है उसको भी मान लो। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होगी तो मिठाई बटेगी, अगर बारिश नहीं हुई तो तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा ना कि मिठाई नहीं बटेगी, लेकिन मिठाई हो सके भाई भंडारा हो जाए। समझ रहे हो? तो ये बात बहुत ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये a माइनस बी का पावर 3 वाला है, इसका पावर 3 वाला है, राइट। अब इसे क्या लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, 3 बार इसे मल्टीपल में लिख दिया और ये हो गया बच्चों, बहुत आसानी से आपके लिए फैक्टराइज होके कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है? चलो अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो हमने अभी दो आइडेंटिटी सीखा, पहला क्या सीखा कि सर a प्लस बी इसका पावर 3 कर दिए थे तो क्या मिला था, तो बोलोगे सर a का पावर 3 है ना, b का पावर 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। बाद में लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चार टर्म लिख देते हैं, बट मैं भी उसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, और दूसरा क्या बताया था मैंने, अगर माइनस कर देते थे, है ना, अगर यहां माइनस कर देते थे तो माइनस करने में क्या होता था, जहां बी है वहां पे माइनस कर देंगे, तो ये इसलिए इसके बाहर माइनस लग जाता था बी के पहले। ऐसे लगता था कि नहीं, याद कर लो आप। बोलोगे हाँ सर ऐसे लग जाता था। तो हमने क्या कहा, अगर इसे नंबर 1 मान लो और इसे नंबर 2 मान लो, मान सकते हो? जी सर। ऐसा क्यों करा, क्योंकि मैं ना इससे रिलेटेड इन दोनों के यूज से जो आइडेंटिटी बनता है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। तो जरा पहला आइडेंटिटी को जरा बच्चों ध्यान से देखना, पहले आइडेंटिटी को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इससे ना बहुत एक हाई लेवल का क्वेश्चन यहां से बनता है ना। और वो क्या बनता है वो जरा समझो। पहला तो ये बनेगा कि फ्रॉम 1 से आप क्या बना सकते हो, जरा समझना। 1 से क्या बना सकते हैं कि हम इस 3ab वाले को इधर ले जाओ, तो इधर मिलेगा बच्चों a प्लस बी का पावर 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या सॉरी a प्लस, क्योंकि ये जाएगा तो माइनस, इज इक्वल टू a³ प्लस b³। अब आपके दिमाग में बनाया होगा सर इससे क्या फर्क पड़ गया, क्या हो जाता, फायदा हो गया? फायदा बहुत ज्यादा है, पहले समझो क्या फायदा बहुत ज्यादा है, समझना ध्यान से। ठीक है, इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन निकाल दो, a प्लस बी कॉमन निकाल दो, तो यहां बचेगा आपका a प्लस बी इसका पावर 2 और यहां बचेगा
माइनस 3ab। क्या ये बचेगा या नहीं बचेगा, जल्दी से बताओ। ये बचना है या नहीं बचना है? बचना है ना? जो जी सर बिल्कुल बचना है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तब ज्यादा समझ आएगा कि a प्लस बी। बच्चों आपको ये प्रोसेस समझना है, इन्हें की समझ नहीं आ रहा है। यहां से देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का पावर 2 क्या होता है? तो बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। सबसे पहली आइडेंटिटी यही है, और ये 3ab पहले से था, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। मिला? बोलो हाँ सर मिल गया। अब यहां से एक बार अब और लास्ट स्टेप इसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या कि यहां से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab में माइनस 3ab करोगे बच्चों, तो ये सिर्फ ab बचेगा माइनस में, और ये हो गया किसके इक्वल? तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल ये हो चुका है। तो अब बताओ ये एक कितना जोरदार, कितना सुंदर आइडेंटिटी बन के आपके सामने क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया है। हुआ है कि नहीं तैयार? तो इसे याद करने का क्या तरीका है, जरा बताओ मुझे। इसे याद करने का क्या तरीका बच्चों, कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये कैसे आया, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इस पे बेस्ड अभी मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कराने वाला हूं। समझ रहे हो बात को? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इस आइडेंटिटी के बेस पे। ठीक है, तो अभी चलो अभी मैं कराता हूं थोड़ा इसके और एक आइडेंटिटी को मैं यूज कर लेता हूं। चलो, तो दूसरा क्या था इसमें बच्चों, दूसरी एक बात इस दूसरी बात क्या थी कि सर a माइनस बी का रेज टू द पावर 3 ये क्या था? तो बोलोगे सर ये था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये था। हमने क्या कहा कि काम करो, अब सेम को इधर ले आओ सेम तरीके से, तो a माइनस बी का पावर 3 हो जाएगा माइनस 3ab, इधर प्लस हो जाएगा ना बच्चों, प्लस 3ab एंड a माइनस बी, इधर बचना है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 नंबर था बच्चों, ये 2 नंबर जो मैंने लिखा था वो वाला है। तो अब एक बात बोलो कि हाँ सर कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो बोलोगे a माइनस बी कॉमन है। a माइनस बी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे a माइनस बी का पावर 2 और प्लस 3ab मिल गया, मिल गया। और इधर क्या बच गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल गया। अब एक बार और जरा समझो, इसको सिंप्लीफाई करके एक बार देखो, तो यहां से क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी का पावर 2 का आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, और प्लस 3ab। देखो मैं आइडेंटिटी याद करने नहीं बोलता हूं कि आप याद ही कर लो, लेकिन याद रहने से क्या होगा, जैसे मैंने अभी फट से यूज कर लिया, आपको क्या करना पड़ता, a माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता, सो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता था। क्लियर है? जल्दी यहां से बताओ क्या होना है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, क्योंकि माइनस 3ab 2ab और प्लस 3ab मिलके ए बी बनता है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये देखो ये एक और नई आइडेंटिटी है बच्चों, जो हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, इसको याद करके रखना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? बिल्कुल, तो ये याद भी आपको होना ही चाहिए। चलो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले उस आइडेंटिटी का यूज करके। देखो अभी मैंने जो बताया ए क्यूब प्लस 1, ए को सॉल्व करके बताता हूं कि ए क्यूब प्लस 1, इसे फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है। देखो अब ऐसे फैक्टराइज कैसे करोगे, दो ही टर्म में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर अभी आपने एक आइडेंटिटी देखा था कि पहले वाले का क्यूब प्लस 1 को तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और हमने क्या बताया था कि एक बार दोनों को जोड़ दो, प्लस है तो प्लस कर दो, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका फैक्टराइज। अरे भाई अभी बताया था ना, मैं बताया था ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या फॉर्मूला बताया था कि इन दोनों को एक बार ऐसे ऐड करो इनटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, ये था। इसी का यूज कर लिया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह, ए की जगह ए और बी की जगह पे 1 है, बस लगा दिया, हो गया आइडेंटिटी का। सेम आप बताओ बी नंबर को कैसे करोगे, m का पावर 6 है प्लस n का पावर 6 है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो 6 हो गया, अब तो 3 वाला बताए थे। कोई बात नहीं बच्चों, इसको क्या कर लेते हैं 2 और इसका पावर 3 कर देते हैं। सेम तरीके से इसको पावर 2 और इसका पावर 3 कर देते हैं। देखो अब सही है, एक्सपोनेंट बताया था ना। देखो मैं जब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों हाई लेवल का सवाल कराऊंगा और आसान लेवल का भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को पसंद आएगा आसान आसान वो मैं कराने वाला नहीं, पूरा मैं कराने वाला हूँ ताकि जो सीरियस बच्चे होंगे वो जरूर सीखेंगे और उनको इसका लाभ जरूर मिल पाएगा। ठीक है, चलो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब सेम हो गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस यह होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी लिख दिया, फिर ए स्क्वायर, ए मतलब एम स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अच्छा यहाँ पे माइनस ए बी होता है तो एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हो गया। अब इसे सिंपल कुछ मत कर लो, एक बार इसे ऐसे लिख दो एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहां से m का पावर 4 प्लस n का पावर 4 माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो ये हो गया फैक्टराइज कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल आसानी से फैक्टराइज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में हमेशा आते हैं और पूछेंगे आपको कि इसका फैक्टर क्या होगा। एक तो मैंने बता दिया ना कि इसका यूज कहां करेंगे, नंबर वाले को सॉल्व करने में भी यूज करेंगे, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस में। अब जैसे इसको फैक्टराइज करो, है ना, माइनस वाले आइडेंटिटी पे है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला आइडेंटिटी पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बताया था ना मैंने, क्या बताया था कि माइनस है तो पहले माइनस फैक्टर होगा और यहाँ सारे प्लस, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ये वाला होना चाहिए। चलो इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, तो पहला इनको देख लो, एक मैं कराऊंगा एक आपको करना है। तो 54x का पावर 3 माइनस 16y का पावर 3, ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, ए वाला, बी आप खुद करोगे, ठीक है। चलो यहां से कुछ कॉमन है बच्चों, हाँ 4 कॉमन निकल रहा है, हाँ 4 निकाल दो कॉमन, 4 की 2, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचने वाला है 27x3 माइनस 8y3। देखो सब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, जो मैंने पहले फैक्टराइजेशन का तरीका बताया उसको भी थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। बच्चों बहुत हाई लेवल के सवाल लाया हूं, इतना आसान सा सवाल नहीं है ये। अब यहां से देख लो इसको, अब ये आसानी से हो गया, इसे 3x का पावर 3 लिखना होगा, हो जाएगा, माइनस इसे 2y का पावर 3 लिखना होगा। क्लियर है, अब ये तो फैक्टर मिल ही चुका है ना यहां से, अब ये वाला आइडेंटिटी लगा दो तो क्या मिल गया x ए माइनस बी यानी 3x माइनस 2y, एक फैक्टर ये मिल गया। फिर ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी 3x इंटू 2y, ये हो गया बच्चों और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसे अच्छे से मैं लिख देता हूं कि 3x, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा जिसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ना, ये वाला स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2y, यहाँ हो गया। अब इसे थोड़ा सा और लिख देता हूँ, इसे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर हो गया प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 3 टू जा 6xy, 6xy। कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, तो अगर या आप करके छोड़ सकते हो इसके आंसर को। अब बच्चों ये आपका क्या है, होमवर्क में है, एक बार इसे घर में करना और देखना, करके नहीं होगा तो कमेंट बताना, मैं जब अगला सेशन लूंगा तो इसको करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो जो आइडेंटिटी हमने देखा उस पर अलजेब्रा से रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लो। क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया है और a माइनस बी जो है ना, और a माइनस बी जो है वो क्या गिवन है बच्चों, तो और ही नहीं दिख रहा ये,
तो क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 125, तो a भी फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और a क्यूब प्लस बी क्यूब गिवन है, तो हमने कुछ नहीं करना है बच्चों, a प्लस बी का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, याद है कि नहीं है हम लोग यहाँ। तो बोलोगे सर सॉल्व करने के लिए हमको कैसे पता होगा कि यही वाला आइडेंटिटी यहाँ लगने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आता है। तो बच्चों ये तभी आपको पता चलने वाला है जब आप क्या करोगे कि आपको हर एक आइडेंटिटी का ना टर्म्स पता होना चाहिए कि किसमें क्या क्या होता है और तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तब जाके आप एक आइडिया लगा पाओगे, है ना। बिल्कुल, जैसे आप रास्ता में कभी जाते हो, है ना, कहीं जाना है तो कोई रास्ता को बता दिया, तो आप उस रास्ते को खोजते जाते हो ना कि हाँ इस जगह पे बोला था कि पेड़ होगा, इस जगह पे पेट्रोल पंप होगा, इस जगह पे जो है वो रेलवे स्टेशन होगा, ऐसा ऐसा बात तुम जैसे जैसे जाओगे अगर वो दिखने लगेगा तो लगेगा अच्छा हाँ अब हम लोग इसके नजदीक पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जब कोई आइडेंटिटी यूज होता है तो क्या होता है, पहले आइडेंटिटी की गहरी समझ होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी दे दिया है, तब आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओ। चलो अब इसमें से जिसका जिसका वैल्यू पता है, a प्लस बी पता है 5, ठीक है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ 125, इन दोनों का सम, तो इसको 125 हो गया इसका वैल्यू, प्लस 3 ए बी का वैल्यू नहीं पता है लेकिन a प्लस बी का वैल्यू कितना पता है 5। अब सॉल्व कर दो भैया, तो यहां से कितना बनाना है बताओ, कि यहां से a क्यूब तो कितना हो जाएगा बताओ, 5 25 25 25 125 इज इक्वल टू 125 प्लस 5 दिया 15 ए बी। अब इसको इधर में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 15 ए बी, विच इंप्लाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आना था आंसर 0, लेकिन एक फॉर्मूला आइडेंटिटी अगर हमको पता था तो बहुत आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो एक दो और चार क्वेश्चन देखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 98 है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है जल्दी से बताओ, a माइनस बी याद है, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना। वैसे आप ये वाला अगर आपको पता है ना कि a माइनस बी जो है इसका पावर 3 ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, तो अगर इसका यूज करेंगे तो कर पाएंगे क्या आंसर, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो जिस टर्म में ये वाला दिखता है वो आइडेंटिटी यूज करोगे तो वो आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डाल दो इसमें तब भी हो जाएगा आंसर। अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब गिवा है 98, तो इसकी जगह पे 98 लिख दो, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब a माइनस बी है पता, हाँ पता है 2, तो 2 लिख दो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं था। अब 2 इधर लाके डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 98/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 4 8 और 2 9 18, यानी 49 हो गया किसका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो हमारा आंसर था, यही पूछा गया था ना कि ये क्या होगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना आसान था बताओ। चलो एक और सवाल इसको कर लेते हैं और करते हैं आज के लेक्चर को खत्म। तो चलो यहाँ दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 104 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट सॉल्व, और इसके लिए कौन सा आइडेंटिटी लगना है, तो आपको पता है जब ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाला आता है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या मिलने वाला है जल्दी से बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइन यानी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आता है। चलो अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू आपको गिवन है 104, सो जस्ट पुट करो यहाँ 104, एक्स माइनस वाई गिवन है आपको 2, तो 2 पुट कर दो, और यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस
वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से कट कर दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितने आसानी से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। बच्चों ये आज का जो टॉपिक है ना, सही मायने में थोड़ा बल्क है, यानी बहुत ज्यादा आइडेंटिटी मैंने कराया और क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस करा दिया। तो अगर आपको सही मायने में इसे बहुत तरीके से मास्टर करना है, नहीं कि सिर्फ मेंटली आपको लगा कि हो गया, नहीं, अगर सही में मास्टर करना है तो कम से कम 2 बार इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो जो इनको नहीं जानते हैं उनको जरा एक बार बताओ कि सर यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ पे जुड़े रहोगे तो आपको बिना पैसे का फ्री में यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा और सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, ये आप लोग बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।